शांति। आज की तारीख है 13/3/16 और आज की ज्ञान मुरली अव्यक्त बाप दादा की मुरली है और प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 23/3/81 और आज की ज्ञान मुरली का जो शीर्षक है, हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया एक सराय है। हम सभी इस दुनिया के अंदर जीवन यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करने के लिए हर कोई ने ट्रेन में कभी ना कभी तो मुसाफिरी की ही होगी और उसमें फर्स्ट क्लास होता है, एसी वाला फर्स्ट क्लास भी होता है और फिर उसके साथ साथ कई फिर एरोप्लेन के अंदर भी मुसाफिरी करते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों के पुरुषार्थ की जो गाड़ी है, ट्रेन जो है, उस ट्रेन में हम किस क्लास के अंदर बैठे हैं, फर्स्ट क्लास या एसी वाले फर्स्ट क्लास में, बाबा ने हमें वह क्लास बताया है। यानी उसके आधार पर बाबा ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हमने अपने जीवन के अंदर उच्च पद प्राप्त करने के लिए कौन सी कितनी धारणाएं की हैं और कितनी परसेंटेज में की है। तो बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा सब बच्चों की सूरत में एक विशेष बात देख रहे हैं। वो कौन सी है? हर एक के चेहरे पर प्योरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है। आप देखेंगे अक्सर किसी के चेहरे की जो तेजस्विता होती है तो उसका चेहरा तेजस्वी तभी भासता है जब उसके अंदर प्योरिटी होती है और उसी प्योरिटी की सुंदरता ये तेजस्विता है। तो बाबा भी कहते हैं हर एक के चेहरे पर प्योरिटी की ब्यूटी कहाँ तक आई है, अर्थात पवित्रता के महानता की चमक कहाँ तक दिखाई देती है। जैसे शरीर की ब्यूटी में मस्तक, नैन, मुख आदि सब देखते हैं, वैसे प्योरिटी की ब्यूटी में फिर बाप दादा क्या देखते हैं? जनरली किसी का चेहरा देखा जाता है तो उसके चेहरे पर उसका मस्तक, उसके मस्तक की रेखाएं, उसके नैन, उसका नाक, उसके गाल, उसके होंठ सारा देखा जाता है और वो सब मिला करके फिर वो चेहरा कितना ब्यूटीफुल लगता है उसका वर्णन होता है। परंतु अभी बाप दादा कैसे हम रूहानी बच्चों की ब्यूटी देखते हैं वो बताते हुए कहते हैं कि बाप दादा मस्तक में संकल्प की रेखाएं अर्थात स्मृति की शक्ति कहाँ तक है, नैनों में आत्मिक वृत्ति की दृष्टि, नैन हमारे कहाँ तक रूहानी बने हैं, मुख पर महान आत्मा बनने की खुशी की मुस्कान कि भाई हम कौन हैं, किसकी संतान है, तो ऊंचे ते ऊंचे स्वयं परमपिता परमात्मा की हम ऊंचे ते ऊंची संतान हैं। तो चेहरे पर वो खुशी की मुस्कान, वाणी में सदा महान बनाने के बोल, और वाणी भी जब निकले तो कैसी निकले? महान निकले, माना सुखदायी निकले और महान किसी को बना दे ऐसे प्रेरणादायी, शक्तिदायी वो बोल निकले। फिर सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, और मस्तक के पीछे, पूरे चेहरे के पीछे, जैसे देवी देवताओं के चित्रों में हम देखते हैं कि पीछे गोल ऐसा प्रकाशित आकार होता है जिसको लाइट का ताज कहते हैं। तो पवित्रता की वो निशानी है। तो सिर पर पवित्रता की निशानी, लाइट का ताज, ऐसा चमकता हुआ चेहरा
हर एक का बाप दादा देख रहे थे। आज वतन में प्योरिटी की कंपटीशन थी। माना वतन में जितने भी बाबा ने बच्चों को इमर्ज किया या एडवांस पार्टी की जो आत्माएं गई थी या जिन जिन बच्चों को बाबा याद कर रहे थे, वो सभी बच्चे जैसे कि इमर्ज रूप में थे और जैसे उनके बीच में प्योरिटी की ब्यूटी कहाँ तक है उसकी जैसे कि कंपटीशन थी। आज सबका नंबर कितना होगा ये जानते हो? हाँ, अभी हम चेकिंग करेंगे, बाबा सुनाते जाएंगे, हम अपनी चेकिंग करते जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज होती है। हाँ, अक्सर 3 प्राइज दी जाती है। आप सबको कौन सी प्राइज मिली? अब ये तो हम खुद देखेंगे पहले कि हमें कौन सी प्राइज मिली। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं फर्स्ट प्राइज के अधिकारी वो बच्चे बनते हैं। अब बाबा लक्षण बताते जा रहे हैं। वह बच्चे बनते हैं जिन्हों की 5 ही बातें संपन्न होंगी। अब वो 5 बातें कौन सी? अब बाबा नंबरवार एक एक बात बताते हैं। नंबर 1, लाइट का ताज, पवित्रता का प्रकाशित ताज। और उस ताज में भी जिसका ताज फुल सर्कल में है, पूरा गोल दिखाई पड़ता है, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा, जैसे चंद्रमा का भी पूरा सर्कल होता है, फिर कभी अधूरा होता है। हाँ, जैसे जैसे कलाएं कम होती हैं वैसे वो अधूरा होता जाता है। तो किनों का आधा था, किसका पूरा था, किनों का तो लकीर मात्र था, जैसे बीज का चंद्र होता है ना, लकीर मात्र था, जिसको कहेंगे नाम मात्र। तो पहला नंबर अर्थात फर्स्ट प्राइज वाले कैसे होंगे? समझ सकते हैं कि फुल लाइट के ताजधारी, हाँ, पूर्ण प्रकाशित गोलाकार उनका ताज दिखाई पड़ता होगा। फिर नंबर दूसरा, जैसे मस्तक में तिलक चमकता है वैसे भाई भाई की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति की निशानी मस्तक के बीच में बिंदी चमक रही थी। यानी उनको सदा यह स्मृति है कि मैं भी बिंदु स्वरूप बाप की संतान, मैं भी बिंदी हूँ। और उसकी जो दृष्टि थी वो भी कैसी? सबके प्रति, सबके मस्तक में उसको बिंदी दिखाई पड़ती थी। तो वो बिंदी जैसे कि उसके मस्तक के बीच में चमक रही थी। तीसरी बात बाबा बताते हैं कि नैनों में रूहानियत की चमक अर्थात रूहानी नजर, जिसका अर्थ है जिस्म को देखते हुए न देख, रूहों को देखने के अभ्यास की चमक थी। यानी उनके नैन ऐसे बने हुए थे बिल्कुल जैसे कि वो आत्मा को ही देख रहे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के। और जिसको भी देख रहे थे उनको वो रूह के ही रूप में देख रहे थे। ये उनका अभ्यास जैसे पक्का था। तो उनको किसी की देह नहीं दिखाई पड़ती थी कि वो काले हैं, गोरे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, ये नहीं दिखाई पड़ता था। रूहानी प्रेम की झलक थी। और स्वाभाविक है जिनके नैन रूहानी होंगे, जिनको स्मृति का तिलक लगा हुआ होगा और प्योरिटी का ताज होगा, उनके अंदर प्रेम की झलक दिखना ये तो स्वाभाविक ही है। फिर चौथा बाबा बताते हैं होठों पर प्रभु प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा के महान मिलन की सर्व प्राप्तियों की मुस्कान थी। जैसे किसी को कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो अंदर ही अंदर पहले तो खुश होता है उस प्राप्ति के कारण, और वो अंदर की खुशी
उनकी बाहर झलकती है, तो पहले वो कहाँ आती है? होठों पर आती है। तो उसके होठ मुस्कुराने लगते हैं। तो उनके होठ पर काय की मुस्कान थी? अपने आत्मा और परमात्मा के मंगल मिलन की, जो 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुई थी, वो जैसे आपस में मिले थे, तो वो प्रेम की मुस्कान थी। फिर 5वां नंबर बाबा कहते हैं, चेहरे पर माता पिता और श्रेष्ठ परिवार से बिछड़ने के बाद, कल्प के बाद मिलने के सुख की लाली थी। फिर चेहरे के ऊपर क्या हो जाता है? खुशी में, मुस्कान में वो लाली आ जाती है, तो चेहरा और खिल जाता है। तो ये लाली कौन सी थी? कि मुझे मेरा ईश्वरीय परिवार मिल गया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। तो ये जो आत्मा, परमात्मा और ईश्वरीय परिवार का जो मिलना हुआ, तो उस मिलने की खुशी बिछड़े हुए बच्चों को, तो आप सोचो, बिछड़ा हुआ बच्चा जब अपने माता पिता और परिवार से मिले बहुत समय के बाद, बहुत काल के बाद, बहुत सदियों के बाद, तो उसके चेहरे पर कितनी खुशी होगी। तो वो लाली थी। अब बाबा बड़ी मजेदार बात बता रहे हैं, बाप भी लाल। हाँ, परम पिता परमात्मा की जो ज्योति का प्रकाश है, हाँ, वो भी लाल है। आत्मा भी लाल, वो भी एक ज्योति है, वह भी लाल। फिर हमारा जो ज्योतिर्धाम है, जहाँ मैं आत्मा और परम पिता परमात्मा रहते हैं, वो धाम भी लाल। और आप बाप के बन गए तो आप भी लाल हो गए। और फिर हम बाबा के बच्चे बन गए तो हम लाल हो गए। माना बच्चे लाल कहते हैं बच्चे को भी, और लाल हो गए माना हम खिल गए, एकदम जैसे खिल गए। तो कितने प्रकार की लाली हो गई? 5 प्रकार। ऐसे पांचों ही रेखाएं संपूर्ण स्वरूप वाले फर्स्ट प्राइज में है। अब हम सब अपने दर्पण को हाथ में लें, अंतर दर्पण के अंदर अपने चेहरे को देखें, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति को देखें कि ये 5 बातें जो बाबा ने वर्णन की, क्या मेरा चेहरा, क्या मेरी प्योरिटी की ब्यूटी, क्या मेरे नैन, मेरा मस्तक, मेरे होंठ और मेरे चेहरे पर वो खुशी, ये पांचों ही बातें ऐसे दिखाई पड़ती है। अब इसके आधार पर सोचो। बाबा कहते हैं ये 5 बातें लेकर के फिर आप सोचो कि फर्स्ट प्राइज 100%, 100% पांचों ही रेखाओं में है, और उसमें भी हर बात में, इन पांचों ही बातों में 100% होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी में 100%, किस में उससे कम, किस में उससे कम नहीं। सेकंड प्राइज वाले 70%, 70% माना 70%। थर्ड प्राइज वाले 30%। अब बताओ आप कौन हो? कितनी गहरी बात बाबा ने बताई है। अमृत वेले उठ करके इस पर रिसर्च करना होगा अपने आप पर। सेकंड प्राइज वाले, उसमें भी नंबर वार मेजोरिटी थी। फर्स्ट की तो बात ही छोड़ो, वो तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला, हाँ, जो अष्ट रत्न वाले होंगे। परंतु जो सेकंड प्राइज वाले हैं, बाबा कहते हैं उसमें भी नंबरवार थे, और वो नंबरवार मेजोरिटी थे। फर्स्ट और थर्ड में कम थे, 30 से 50 के अंदर मेजोरिटी थे। कहेंगे उसको भी सेकंड में, लेकिन पीछे थे। फर्स्ट क्लास वालों में भी 2 प्रकार के थे। अब वो 2 प्रकार के कौन से बच्चे?
बड़ी बाबा ने ऊंचे ते ऊंची और एक कुदरती बात बताई है, उनके कुदरती स्वभाव और संस्कार की, जो उनके पहले जन्म से लेकर के, अर्थात जब बाबा ने जन्म दिया तब से लेकर के, या फिर सतयुग के पहले जन्म से लेकर के अब तक उनके अंदर वो झलक पाई जाती है। तो एक जन्म से ही प्योरिटी की, ब्यूटी की पांचों ही निशानियां जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त किए हुए थे। जैसे अब्जोपति या करोड़पति का बच्चा जन्म से ही क्या कहलाएगा? अब्जोपति कहलाएगा, करोड़पति कहलाएगा। ऐसे वो बच्चे अधिकार के रूप में ही उनको कुदरती प्राप्त थे, प्राप्त करना नहीं पड़ा। उनको ऐसा बनने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ी, लेकिन प्राप्त किए हुए थे। जैसे कि वो प्रारब्ध के साथ ही जन्मे थे। उनके चेहरे पर अपवित्रता के नॉलेज की रेखाएं नहीं। जैसे छोटे बच्चों को झूठ क्या, पाप क्या पता ही नहीं होता, ऐसे ये जो बच्चे थे फर्स्ट क्लास वाले, बाबा कहते हैं उनको अपवित्रता की नॉलेज की एक रेखा मात्र भी नहीं दिखाई पड़ती थी। निजी संस्कार नेचुरल लाइफ है उनकी। जो निजी संस्कार हमारे परम धाम के सत्व प्रधानता के, वो उनके जैसे कि नेचुरल लाइफ में अभी भी दिखाई पड़ते हैं। संस्कार परिवर्तन करने की मेहनत नहीं, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वप्न में भी संकल्प मात्र अपवित्रता का वार नहीं। वाह, सचमुच कमाल है, वंदनीय है वो बच्चे। अर्थात प्योरिटी की ब्यूटी में जरा भी महीन दाग भी नहीं। बाबा कहते इतने महान बच्चे, बिल्कुल बाप समान, जरा भी अपवित्रता का महीन दाग नहीं। दूसरा प्रकार बाबा बताते हुए कहते हैं, दूसरे जन्म से नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सदा प्योरिटी की ब्यूटी वाले दूसरे वो बच्चे हैं जो नेचुरल अधिकारी नहीं थे, परंतु पहला जन्म जो बाबा से मिलता है तो नॉलेज की उनको लाइट मिलती है और फिर उनको राजयोग से माइट मिलती है, परंतु वो लाइट और माइट के आधार पर उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी तीव्र गति से बना ली कि वो सदा प्योरिटी की ब्यूटी वाले बन गए। उनको भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिर्फ अंतर ये रहा, जो पहले वाले सुनाए उनके लास्ट जन्म के पिछले संस्कार का भी दाग नहीं। कितनी महानता, माना लास्ट जन्म 84वां घोर कलह युग के अंत का समय, विषय विकार जैसे सभी के सिर पे नाचते थे। रोम रोम में विषय विकारों की बोलबाला हर एक के जीवन के अंदर, परंतु वो आत्माओं के अंदर एक भी लास्ट जन्म के जो पीछे के संस्कार, विकारी संस्कार, उसका भी कोई दाग नहीं। इसलिए पिछले जन्म के संस्कारों को मिटाने की मेहनत की रेखा भी नहीं। और फिर उनका जब लास्ट जन्म पवित्रता का, तो उनके पहले के जन्म में भी उनके कोई ऐसे अपवित्रता के संस्कार नहीं जो उनको योग लगा करके मिटाने पड़े। जैसे हमें बाबा से योग लगाकर पिछले जन्म के पाप कर्म, विषय विकारों के दाग, इनको मिटाना पड़ रहा है। लेकिन ये आत्माएं बिल्कुल उसमें भी पवित्र, नॉलेज है कि पिछले जन्म का बोझ आत्मा पर है,
उनको ये नॉलेज है, ज्ञान है कि पिछले जन्म का आत्मा के ऊपर बोझ है, लेकिन 84वें जन्म के पास्ट का ड्रामा अनुसार अपवित्रता के संकल्प का अनुभव नहीं। जब अपवित्रता के संकल्प का ही अनुभव नहीं तो बोझ कहाँ से महसूस होगा? बोझ तो उनको महसूस होता है जिनके अपवित्रता के संस्कार और पाप हुए हैं। इसलिए यह भी उन्हें लिफ्ट की गिफ्ट मिली है, इतने वो भाग्यशाली हैं। इसलिए निजी संस्कार के रूप में सहज महान आत्मा है। इजीली सहज है वो महान आत्मा, जैसे कि इसको देखने से ही हम उनके पांव छू ले, इतनी वो महान आत्मा है। जैसे सहज योगी वैसे सहज पवित्र आत्मा। बी होली नहीं, वो है ही होली। बाबा कहते हैं उनके लिए हम ये शब्द नहीं बोल सकते कि पवित्र बनो, वो है ही पवित्र, बनने की बात तो दूर रही। उन्हों के लिए ये स्लोगन भी नहीं है कि बी होली। बाबा कहते ये जो बाप दादा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, बी होली बी राजयोगी, ये स्लोगन ये फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को नहीं है जो एयर कंडीशन वाले। फर्स्ट क्लास में भी एयर कंडीशन वाले वो बने बनाए हैं, जैसे रेडी है, बने बनाए हैं। फर्स्ट प्राइज में भी वो नंबर 1 है। समझो एयर कंडीशन ग्रुप हो गया, वो ग्रुप कैसा हो गया? एयर कंडीशन वाला ग्रुप। फिर फर्स्ट क्लास, उसके बाद आता है फर्स्ट क्लास। उनमें और एयर कंडीशन वालों में थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। उनके निजी संस्कार नहीं, संस्कार बनाना पड़ा है उनको, थोड़ी मेहनत निजी संस्कार के लिए करनी पड़ी। अर्थात मर्जी वे जन्म के आदि में निमित्त मात्र नॉलेज के आधार पर अटेंशन रखना पड़ा। उनको अंतिम जन्म में बाप के द्वारा जब मर्जी व जन्म लिया तो थोड़ा नॉलेज के आधार पर अटेंशन रख करके अपने संस्कारों पर आना पड़ा। जरा सा पुरुषार्थ की रेखाएं जन्म के आदि में दिखाई देती है, जन्म की शुरुआत में दिखाई देती है, लेकिन अभी नहीं। अभी उनको कोई मेहनत नहीं, वो उनकी भी जैसे पवित्रता अधिकार के रूप में नेचुरल लाइफ में है। पहले आदिकाल की बात है, एयर कंडीशन अर्थात बना बनाया था, और फर्स्ट क्लास वालों ने आदि में स्वयं को बनाया। वो बने बनाए थे और ये थोड़ा आदि में थोड़ी सी उनको मेहनत करनी पड़ी। उसमें भी पुरुषार्थ सहज किया है, और वो भी जो उन्होंने थोड़ा किया पुरुषार्थ वो सहज किया, यानी मेहनत का महसूस था नहीं। सहज पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ और समर्थ पुरुषार्थ, ये तीनों बातें उसके अंदर। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ की रेखा है। कहने में तो आएगा कि थोड़ा आदि में उनको पुरुषार्थ करना पड़ा। ये प्योरिटी की बात चल रही है। प्योरिटी की सब्जेक्ट में वो बने बनाए और वो पुरुषार्थ की रेखा वाले, ये 2 प्रकार के बच्चे। बाकी टोटल सब सब्जेक्ट की बात तो अलग है। ये बाबा सिर्फ प्योरिटी के कनेक्शन में बाबा बात बता रहे हैं। ये एक सब्जेक्ट की बात है, और वो 8 रत्नों की माला, और वो है 100 में पहले नंबर। 108 में जो एयर कंडीशन वाले हैं वो 8 रत्न, और जो 100 हैं जो सब में पहले नंबर है, 100 के 100 वो है सभी फर्स्ट क्लास वाले। बाबा बड़ी रमणीक बात बता रहे हैं।
थर्ड क्लास तो इंडिया गवर्नमेंट ने भी कैंसल कर रही है और कैंसल हो चुका है। अभी तो सेकंड क्लास हो गया। थर्ड क्लास वाले तो सतयुग की पहली नामी ग्रामी प्रजा है। बाबा कहते हैं जो थर्ड क्लास में बैठने वाले हैं वो सब क्या है, सतयुग में वो भी नामी ग्रामी प्रजा है ना, उनका भी इतना मान सम्मान है जो रॉयल फैमिली के संबंध में सदा रहेंगे। बोलो बाबा, यानी ये भी कितनी ऊंची बात हो गई उनके लिए। अंदर की प्रजा होगी, बाहर की नहीं, मतलब पब्लिक में, नगर में रहने वाली प्रजा नहीं, लेकिन राजा की ईश्वरीय, राजा की दैवी फैमिली के अंदर रहने वाले, अंदर वाले कनेक्शन में बहुत नजदीक होंगे, स्वाभाविक है, लेकिन मर्तबे में पीछे होंगे, लेकिन पद में वो पीछे होंगे। लक्ष्य तो एयर कंडीशन का ही है ना, हर एक का लक्ष्य क्या है, हम एयर कंडीशन वाले बने। फर्स्ट क्लास के अंतर से सेकंड क्लास को तो समझ ही गए होंगे। सेकंड क्लास से फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का बहुत सहज साधन है। अब बाबा उनको बता रहे हैं कि फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन, उनके बीच में थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को मिटाने के लिए सहज साधन बाबा बता रहे हैं। सिर्फ एक संकल्प का साधन है, एक संकल्प, वो एक संकल्प ये है कि मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। बस इतना सा संकल्प उनको स्मृति में परमानेंट होना चाहिए। ये एक संकल्प, ओरिजिनल स्वरूप अपवित्र तो नहीं था ना, वैसे भी हम आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप अपवित्र तो है भी नहीं। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र था। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, माया पांच विकार तो बाद में आए हैं, तो वो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। बाबा कहते हैं वो शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते? कितनी गहरी बात एक महावाक्य में बाबा ने हम बच्चों को कही कि शूद्र की कोई भी चीज, हम ब्राह्मण किसके बच्चे हैं? ऊंचे ते ऊंचे परम पिता सदाशिव बाबा के, और ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य का जो मनुष्य जनरेशन है उनका पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। हम दोनों ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, हम कैसे उनकी चीज यूज कर सकते? सिर्फ ये एक संकल्प रखो, अनादि आदि रियल रूप मैं पवित्र आत्मा हूँ। सभी अपने हृदय पर सुवर्ण अक्षर में लिख लें कि मैं अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी और औरों का भी, और रियल को रियलाइज करो, रियल को महसूस करो। लाल चश्मा लगाओ, बाबा कहते कौन सा चश्मा पहनो? लाल पहनो। क्यों? तो सब आत्मा को परमात्मा दिखेगा। जिस भी आत्मा को देखेंगे लाल देखेंगे, बिंदी रूप देखेंगे, और जो भी मिलेगा वो ईश्वरीय परिवार से मिलेगा, तो लाली छा जाएगी। तो स्मृति का चश्मा, वो चश्मा नहीं, मैं भी लाल, वो भी लाल, बाप भी लाल, तो लाल चश्मा हो गया ना। फिर लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे। बाबा कहते जब इस प्रकार लाल चश्मे पहनोगे तब जाकर के दिल्ली में लाल किले पर झंडा लहराएंगे। माना हम दिल्ली में जाकर के अपने असली
लक्ष्मी नारायण या महाराजा महारानी के स्वरूप में वहाँ सतयुगी राज्य करेंगे। अभी मैदान तक कदम उठाया है। अभी दिल्ली वालों ने लाल किले के मैदान में प्रोग्राम किए हैं, गवर्नमेंट की नजर तक आए हो, फिर नजर के बाद उनके दिल पर आ जाएंगे। अभी नजरों में आए हो, नजर में बसे हो, पर अभी नजर से दिल में घुसे, अंदर द्वार है ना दिल में जाने का। अभी दिल पर नहीं आए हैं, तब हम दिल पर जाएंगे। फिर सबके दिल से निकलेगा, अगर है तो यही है। हाँ, जैसे हम बाबा के लिए कहते हैं, अगर परमपिता परमात्मा कोई है तो यही है, यही है, यही है। अभी ये आवाज फैला कि ये संस्था बड़ी है, ये आवाज तो फैल गया कि बहुत बड़ी संस्था है, बड़ा कार्य है। ये कोई साधारण संस्था नहीं है, नामी ग्रामियों की लिस्ट में है। अभी गवर्नमेंट की नजर में और पब्लिक की नजर में ये बात आ गई है। अभी आपके मेहनत की प्रशंसा कर रहे हैं, फिर आपके परमात्म मोहब्बत की वो महिमा करेंगे। जैसे मीरा का कृष्ण से प्यार, जैसे सुदामा का कृष्ण का आपस में मित्र भाव का प्यार, तो उनकी चर्चा होगी। ऐसे आगे चलकर बाबा कहते हैं, आपके भी परमात्म प्यार की वो महिमा करेंगे। कि ये भी बाबा कहते हैं जो किया अच्छा किया। लाल किले के मैदान पर जो प्रोग्राम किया, नजर में चढ़े, ये भी अच्छा किया। बाप दादा खुश है। संगठन का स्वरूप विश्व के आगे एक वंडरफुल चित्र में रखा है। हम सब एक हैं, इसका झंडा लहराया। बाबा महिमा कर रहे हैं दिल्ली वालों की, जो उन्होंने कार्यक्रम किया। तो बाबा कहते हैं, अच्छा किया, हम सब एक हैं, इसका झंडा लहराया। लोग समझते थे कि हमने तो समझा कि ये ब्रह्मा कुमारियां तो गई की गई, और ये कहाँ तक चलेंगी। अब ब्रह्मा बाबा नहीं, अब ये कहाँ तक चलेंगी। लेकिन संगठन के नक्शे ने अनेक साधनों के द्वारा, जैसे रेडियो, टीवी, अखबारें, नेताएं, इन सब के संपर्क द्वारा अभी ये आवाज है कि ब्रह्मा कुमारियां चढ़ती कला में अमर हैं। चढ़ती कला में हैं इतना ही नहीं, लेकिन चढ़ती कला में हम अमर हैं। हमारी कोई उतरती कला कर नहीं सकता। जाने वाली नहीं है, लेकिन सभी को ले जाने वाली है। हाँ, इतना अच्छा प्रभाव पड़ा। जो सबने अपना तन, मन और धन लगाया, विश्व के कोने कोने के ब्राह्मणों के भावनाओं की मिट्टी डालने की सेरेमनी हो गई। हाँ, चारों तरफ से भारत के सभी बाबा के बच्चे आए और सभी ने अपने तन, मन, धन से जैसे मिट्टी वहां डाली, अपने राज्य की नींव को मजबूत किया। इसलिए कुछ फल निकला और कुछ और निकलेगा। सब फल इकट्ठे तो नहीं निकलते हैं। उलहनों से बच गए, उलहना किसी का भी नहीं मिला, बच गए। अगर कोई उलहना नहीं दे सकेगा कि बाहर की स्टेज पर कहाँ आते। हाँ, पहले तो उलहना देते थे, लाल किले तक पहुंच गए तो उलहने समाप्त हो गए। जो लाल किले तक पहुंच सकती है, अब ऊपर चढ़कर झंडा लहराने में कितनी देरी। अपनी कमजोरी रही, आपका उलहना नहीं रहा, इसलिए सफलता मूर्त है और सदा रहे। बाबा कहते पहले अपनी कमजोरी रही थी, जिसके कारण उलहने मिलते थे, लेकिन अभी तो कोई उलहना नहीं रहा। अभी तो सफलता मूर्त हो और सदा रहेंगे, वरदान भी मिल गया। आगे और नया प्लान बनेगा। अब आगे और नया प्लान बनेगा। खर्चे का नहीं सोचो,
बाबा कहते हैं प्लान बनाओ, कैसे सारे विश्व के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करे। प्लान बनाओ, खर्चे का मत सोचो। खर्चा क्या किया? 10 पैसे ही तो दिए। बाबा कहते हैं अगर भेंट करो स्वर्ग की स्थापना की जो धनराशियां हैं, जो हीरे मोती माणिक रत्न सोना है, उसकी भेंट में क्या है? 10 पैसा ही तो दिया। लोग तो मनोरंजन के लिए दुनिया में लोग क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए, संगठित प्रोग्राम्स के लिए कितना खर्चा जमा करते हैं और कितना खर्च करते हैं। आप सबका तो 10 पैसे या 10 रुपए में काम हो गया। इतना बड़ा परिवार देखना और मिलना, यह भी स्नेह का सबूत देखा। यूनिटी की खुशबू, उमंग, उत्साह और इन्वेंशन की खुशबू चारों ओर फैलाई। बहुत अच्छी बाबा कहते हैं खुशबू फैलाई, बाप दादा के वतन तक पहुंची और ये खुशबू वतन तक पहुंची। अब सिर्फ एक खुशबू रह गई है। कौन सी? भगवान के बच्चे हैं, ये खुशबू रह गई है। तो हमें खुशबूदार बनाने वाले बाप दादा कहते हैं अब सिर्फ एक खुशबू रह गई। वो कौन सी? कि भगवान के बच्चे हैं, ये खुशबू रह गई। महान आत्माएं हैं, यहाँ तक तो पहुंचे हो। हाँ, अभी लोग ब्रह्मा कुमारी को महान आत्मा के रूप में देखते हैं। आत्मिक बॉम्ब लगा है, ये आत्माएं महात्माएं हैं, लेकिन परमात्म बॉम्ब नहीं लगा है। अभी वो बॉम्ब लगना बाकी है। बाप आया है, बाप के ये बच्चे व बाप के साथी हैं। अब ये लास्ट झंडा लहराना है। बाबा कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करने का ये लास्ट झंडा लहराना है। भाषणों द्वारा, झांकियों में माइक द्वारा संदेश तो दिया, लेकिन अब सबके हृदय तक संदेश पहुंच जाए। समझा भी क्या करना है? यह भी दिन आ जाएगा। सुनाया ना कि विदेश से कोई ऐसे विशेष व्यक्ति लाएंगे तो यह भी हलचल मचेगी। जब विदेश की कोई ऐसी महान वीआईपी आत्मा आएगी, सब फर्स्ट क्लास प्योरिटी की ब्यूटी में आ जाएं, तब तक सब क्या करें? प्योरिटी की ब्यूटी में आ जाएं, सेकंड क्लास भी खत्म हो जाए, तो यह भी दिन दूर नहीं होगा। अब बाबा सेकंड क्लास वालों को और हम सभी बच्चों को होमवर्क भी दे रहे हैं साथ में कि सेकंड क्लास वाले को ब्यूटीफुल बनने के लिए मेहनत का मेकअप करना पड़ता, यानी पवित्रता का मेकअप करना पड़ता। अभी ये भी छोड़ो, नेचुरल ब्यूटी में आ जाओ। बाबा कहते हैं पवित्रता का संस्कार नेचुरल बनाओ। जैसे देवताओं के संस्कारों में अपवित्रता की अविद्या है, वही ओरिजिनल संस्कार बनाओ तो विश्व के आगे प्योरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप में हो जाएगा। समझा? तो आज क्या कंपटीशन थी? तो आज वतन में सभी प्योरिटी की ब्यूटी दिखाने की जैसे कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं फॉरेन ग्रुप तो बहुत जाने वाला है, एक जाना अनेकों को लाना है। एक एक स्टार अपनी दुनिया बनाएंगे। विदेशी पहुंचे होंगे तो वो तो सब अपने समय पर वापस विदेश की ओर जाएंगे। तो बाबा कहते एक एक स्टार क्या करेगा? अपनी दुनिया बनाएगा। ये चैतन्य सितारों की दुनिया है, इसलिए साइंस वाले आपके यादगार सितारों में दुनिया को ढूंढ रहे हैं।
इसीलिए अभी वो जो बड़े बड़े ग्रह रूप में सितारे हैं उनमें दुनिया ढूंढ रहे हैं। अभी उन्हों को भी अपनी दुनिया में ले आओ। किसको? वैज्ञानिकों को भी। तो मेहनत से बच जाए। तो वो भी बेचारे ये जो सितारों में दुनिया ढूंढ रहे हैं, बाबा को देखो उन पर भी तरस पड़ रहा है कि भाई वो भी बेचारे मेहनत से बच जाए। उन्हों को अनुभव कराओ। क्या अनुभव कराएं? सितारों की दुनिया कौन सी है? हाँ, रियल सितारों की दुनिया कौन सी है जो आज भारत के बच्चों के साथ साथ विदेशियों की भी विशेष ज्ञान के पिकनिक की खातिरी कर रहे हैं। जो जाने वाला होता है उनको पिकनिक देते हैं ना, हाँ, जिनको विदाई देते हैं या जाने वाले होते हैं तो उनका सामूहिक भोजन या पिकनिक जैसा रखते हैं ना, तो बाप दादा भी पार्टी दे रहे हैं। ये ज्ञान की पार्टी है। हाँ, ये वंडरफुल पार्टी है जो कोई न दे सके, सिर्फ परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। तो ब्यूटीफुल बनाने वाले हसीन बाप दादा कहते हैं कि ऐसे प्योरिटी की ब्यूटी में नंबर 1, इम्प्योरिटी पर सदा विन करने वाले, प्योरिटी को निजी संस्कार बनाने वाले, सर्व संबंध का सुख एक बाप से सदा लेने वाले, एक में सारा संसार देखने वाले, ऐसे सदा आशिकों को माशुक बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। बाबा ने फिर से बच्चों को याद करते हुए, महिमा करते हुए कहा कि महायज्ञ में सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मेहनत का फल मिल ही जाता है। आवाज बुलंद करने में खर्चा तो करना ही पड़ता। कोई नई इन्वेंशन निकलने में खर्चा तो लगता है ना, लेकिन उसकी सफलता पीछे भी फल देती रहती है। कहाँ नाम वाला होता, कहाँ आवाज निकलता, कहाँ ब्राह्मण परिवार में वृद्धि होती। महायज्ञ के कारण गवर्नमेंट के द्वारा जो सहयोग प्राप्त हुआ वह भी हमेशा के लिए उनके रिकॉर्ड में तो आ गया ना। जैसे रेलवे कंसेशन का हुआ तो ये भी रिकॉर्ड में आ गया। ऐसे गुप्त कई कार्य होते हैं। प्रेसिडेंट तक भी आवाज हो गया कि इतने सेवा केंद्रों से और इतनी लगन से यहाँ पहुँचे हैं, आए हैं। ये भी प्रत्यक्ष फल है। जिन्होंने जो सेवा की, बाप दादा रिजल्ट से संतुष्ट हैं और इसीलिए मेहनत की मुबारक हो। अभी जिसका इंतजार है वो सुनेंगे। तो वो क्या है? बाप दादा से मिला हुआ वरदान। तो वरदान है आज का, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। बाप दादा कहते हैं निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट है, यानी पवित्र है, प्रकाशित बिंदु स्वरूप है। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है आज का, सहनशीलता का गुण धारण कर लो
तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।